जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, बीजेपी के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता और बीजेपी के आन बान शान से मिलिए, जिनका नाम है दोस्तों अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी से बात करती हूं। सर, मुझे ये बताएं कि बीजेपी जो है मात्र हिंदुओं के ऐसे तो सर्वधर्म संपन्न है ही, सर्वधर्म के बारे में बात करती हैं, लेकिन अगर हिंदुओं की बात में करना जाए कि वोट उनको जो मिलता है, अगर सच्चाई बात करते हैं तो हिंदू धर्म से ही मिलता है। तो ये हिंदू धर्म को लेकर के जो दुर्गा पूजा का जो विसर्जन में इतना बवाल हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी ही सरकार है। पहला तो वोट जो है वो लोग देते हैं, वोट लोग देते हैं, तो जो वोट नहीं देते हैं वो तो चिंता करें कि क्यों हम वोट नहीं देते। सरकार रोड बनवाती है तो सभी धर्म के लोग उस रोड पर चलते हैं, विकास होता है तो समाज के सभी वर्गों के लिए विकास होता है, सुरक्षा होता है तो समाज के सभी वर्गों का सुरक्षा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, घर, जल, ये सारा चीज समाज के हर एक वर्ग के लिए होता है। ऐसा थोड़े होता है कि हिंदू के लिए ये हो रहा है, मुसलमान के हो रहा है, ईसाई के लिए हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब समस्या ये हुआ। दूसरा विषय हुआ कि हिंदुओं के ये पर कैसे जुलूस जो हो रहा है, जो विसर्जन का जुलूस है, उस पर लोग हमला कर रहे हैं। तो आप कभी सुनी है कि कोई भी तजिया का जुलूस निकल रहा है उस पर कभी पत्थरबाजी हुआ हो? नहीं, कभी नहीं सुना है। लेकिन जब भी हिंदुओं का मूर्ति विसर्जन हो, रामनवमी का जुलूस हो, हरदम हमला हो जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश में। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब को जो समाप्त करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको इतना सख्त दंड मिलना चाहिए कि समाज में एक उदाहरण हो और इस तरह के आगे घटनाएं नहीं हो कि बिहार का और देश के गंगा जमुनी तहजीब को वो बिगाड़ सके। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं इस देश में घटती है। इसमें सारे धर्म के लोगों को अपने पंथ को मानने के लिए अधिकार है और सारे लोग सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन कुछ जो है समाज विद्रोही लोग इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं। अभी बात करते कांग्रेस में राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए करते हैं कि जनगणना होगा, जातिवाद में ये इतना जाति का, यहाँ तक कि मेडल भी लाते हैं तो उसको भी जाति में वो बांट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मुसलमान में बहुत सारी जातियां होती है, उस पर ये क्यों नहीं बात करते हैं? राहुल गांधी जी विध्वंसक मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो समाज को बांट करके वोट लेना चाहते हैं, समाज को विद्वेष फैला करके, आपस में लड़ा करके, किसी भी धर्म, सनातन धर्म को अपमानित करके वो वोट लेना चाहते हैं। तो आपस में सनातनियों को फूट डाल करके, आपस में लड़ा करके, अगड़ा पिछड़ा करा करके, वो सब दिन अंग्रेजों से उनके खानदान के लोग ट्रेनिंग लिया था, फूट डालो और शासन करो। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है फूट डालो और शासन करो। उसी के तर्ज पर श्री राहुल गांधी अपना काम करते हैं। तो डिवाइड एंड रूल सिर्फ हिंदुओं पर लागू क्यों? ऐसे बहुत सारे उसमें हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, पसमानदा, बहुत लोग हैं, उसमें जातियां आती हैं। वो बंटते नहीं हैं और हमारे लोगों को बांट करके काटने में लोग विश्वास करता है। तो उसी के लिए ना जोगी जी ने, आदरणीय जोगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। तो समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, वो बटेंगे नहीं, इसलिए कटेंगे भी नहीं। अच्छा, मोदी जी इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं, तो क्या लाभ सिर्फ खाली हिंदुओं के? हमको तो ऐसा जब पूछने गए जाते हैं तो सब जगह यही मिलता है कि अधिकतर जो लाभ है मुसलमानों का मिला है, लेकिन फिर जब वोट देने की बारी आती है तो फिर एक तरफा कहीं और चला जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनके मानसिक स्थिति में कांग्रेस पार्टी और इटली से ट्रेंड लोग आकर के उसी तरह के वायरस छोड़ दिए हैं कि वो भाजपा से परहेज करे, भाजपा को वो अपना। इसीलिए मोदी जी ने जितने मुसलमानों के लिए काम किया है ईमानदारी से, आज तक आजादी के बाद कोई नहीं किया। मुसलमानों को पंचर बनाने वाला और वोट के मशीन के अलावा ये कांग्रेसी इस ज्यादा कभी नहीं समझे। मोदी जी ने उनको बराबर का अधिकार दिया समाज में,
भारत में उनको जागरूक करने का प्रयास किया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको पंचर, जहां भी देखिएगा मुसलमानों को पंचर बनाने का काम और वोट का मशीन के रूप में इस्तेमाल किया। यानी कि कांग्रेस सिर्फ वोट के मशीन बनाने का काम कर रही है, बांटने का काम करती है। एकदम कांग्रेस कभी भी देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, वोट के मशीन के रूप में इस्तेमाल किया लोगों को। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो और शासन करो। यह पूरा नेहरू खानदान ने ही किया। तो सर एक हट के एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर जो विजयादशमी था जो शनिवार के दिन था, लेकिन उस दिन मतलब कि प्रशासन से हो या किसी चीज को लेकर उस दिन विसर्जन क्यों? क्योंकि उस दिन में संडे के दिन एकादशी है, क्या वैसे हिंदू रिचुअल के अनुसार क्या मतलब ये एकादशी के दिन एक तरह से दुर्गा माँ जो है कि बेटी का है जो है जो विदाई तो होता नहीं है, तो पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, इस पर आपका क्या मतलब कि ओपिनियन है? देखिए, हिंदू धर्म का मुंडे मुंडे मति भीना। हिंदू धर्म एक कटोरा में सीमित नहीं है, यह विशाल है। ये प्राकृतिक जितना विशाल है उतना ही हिंदू धर्म विशाल है। हम कण कण में शंकर को जोड़ते हैं, पत्थर पत्थर में शंकर को मिलते हैं। हम लोग जिस पत्थर को पकड़ के टीक देते हैं सिंदूर से, वही महादेव हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म में हर चीज का एक व्यवस्था बनी हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था बनी हुई है। शनिवार को भी विसर्जन कर सकते हैं, हमने किया है। तो रविवार का भी व्यवस्था बनी हुई है। आप एक बेटी हैं, आप जानती हो कि बेटी का विदाई संडे को कैसे किया जाता है। सूर्योदय के पहले उनका पांव पोंछ करके बाहर निकाल दिया जाता है और विदाई होती है। तो हिंदू धर्म में हर चीज का संस्कार और संस्कृति बना हुआ है। उस संस्कार और संस्कृति के तहत आप जाइएगा तो वो आप विधान कर सकते हैं। तो कब तक हिंदुओं को अपमान सहना पड़ेगा? सरस्वती विसर्जन हो, लक्ष्मी विसर्जन हो, या दुर्गा पूजा के विसर्जन हो, या गणेश महोत्सव जो मनाया जाता है उसका विसर्जन हो, तो इस तरह से कब तक पथराव का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हिंदू कभी अपमानित नहीं होता है। हिंदू इस देश में जो भी रहते हैं, जिस भी पंथ को मानने वाले लोग हैं, वो सारे हिंदू हैं। यह हिंदुस्तान है। तो देख ही रहे ना कि पश्चिम बंगाल में कैसी स्थिति हो गई है। देखिए, स्थिति जो भी हो, हिंदुस्तान में जो भी रहता हो वो हिंदू है। सनातन एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, ये हिंदुस्तान है। पंथ अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, लेकिन ये तो हिंदुस्तान। कानून यहाँ भी जो भी पंथ के मानने वाले लोग हैं सारे हिंदुस्तानी हैं। कानून तो एक होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ। इस तरह के विकृत मानसिकता के जो भी लोग हो, उनको एक बार शूट एंड साइट कर देना चाहिए कि ऐसी घटना आगे नहीं हो। तो कानून तो एक होना चाहिए ना, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन नेशन। ये कानून है, सबके लिए कानून है इस देश में। एक कहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमान के लिए कानून है, हिंदू के लिए कानून है? तो अपना शरिया कानून। अरे भाई, यहाँ नहीं, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है, यहाँ भारत के संविधान चलता है। यानी कि आप भी चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन हो? वन नेशन वन एजुकेशन हो चल रहा है। यहाँ अलग नहीं है, लागू है, अलग अलग नहीं है। यहाँ संविधान भी एक है। तो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग चीज को तरीके से बताया जाए। आप जो कह रही हैं वो यहाँ नहीं चलता है, सारा एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ कि आप बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म जो है समझना चाहिए कि क्या आगे हो रहा है, किस तरीके से, तमाम बातों को लेकर के सर ने जो चर्चा किया। जय हिंद। देखते हैं DK स्टार में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दोस्तों।